स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें ऐसी कंपनियों की जिनके रिजल्ट्स इस वीक में आने वाले हैं और इन रिजल्ट्स पर क्या कुछ करना चाहिए। तो आज रिजल्ट्स हैं विप्रो के और विप्रो के रिजल्ट्स पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ तो करीब 1.7% की रहेगी, लेकिन पैट में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। फटाफट से एक एक करके चार्ट पे और डेटा के बेस पर लेते जाते हैं। ब्रिजेश सर, विप्रो पे आपको क्या लग रहा है? रिजल्ट्स अगर इनलाइन आए तो कहाँ जाएगा ये शेयर? हो सकता है विप्रो एक ऐसा काउंटर है जहां पे थोड़ा सा रिवर्सल मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक 255 से 260 तक का एक अपॉर्चुनिटी विप्रो में बन सकता है। अगर किसी को अगर ये ट्रेडिंग लेना है तो 238 का स्टॉप लॉस है, हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें और हम 260 तक का एक अपॉर्चुनिटी विप्रो में देख सकते हैं। ठीक है। अगला काउंटर है सर एंजल ब्रोकिंग, जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स थोड़े से वीक हैं। रचित भाई, 41% की डी ग्रोथ पैट में दिखाई दे सकती है, 13.5% की डी ग्रोथ इनके रेवेन्यूज़ में दिखाई दे सकती है। अब इसमें दो तथ्य हैं। एक कि सबको पता है कि मार्केट के लिए ये क्वार्टर कैसा रहा, तो रिजल्ट्स तो खराब आने ही हैं, लेकिन ये लास्ट क्वार्टर है। अगर मार्केट रिकवर बोर्ड में रहा तो शायद अगला क्वार्टर ठीक हो जाएगा। आउटलुक पर जाएं या आज के रिजल्ट्स पर जाएं काउंटर पर ट्रेड करने से पहले? देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल आउटलुक पे जाएं, क्योंकि रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आप देखें, जिस तरीके से इसने करेक्शन दिखाया है फ्रॉम द हायर लेवल्स, डेफिनेटली वो फैक्टर इन हो चुका है। और आउटलुक अगर आपको पॉजिटिव कहीं से भी इंडिकेशन मिलता है, तो ये जिस तरीके से मूव कर रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली 2480 तक का, 2470 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और मध्यम अवधि में अगर सारी चीजें सपोर्टिव रही तो आपको 2750 2800 तक का भी मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है। इन्फोसिस, इसके रिजल्ट्स आएंगे कल और इसमें 2.2% की डी ग्रोथ दिखाई दे सकती है प्रॉफिट में। हालांकि रेवेन्यू में 1.1% की ग्रोथ दिखाई दे सकती है। ब्रिजेश सर, वैसे इन्फोसिस पर बात हो गई, लेकिन रिजल्ट्स को देखते हुए अगर सर रिजल्ट्स तो कुछ खास है नहीं, ऐसे ही हाल टीसीएस का था, लेकिन आउटलुक उनका अच्छा था। अगर इन्होंने भी आउटलुक अच्छा दे दिया, टीसीवी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अच्छी है और टैरिफ से उतना डर नहीं है, इस तरह की कमेंट्री आ गई, तो क्या इन्फोसिस बाउंस करने की क्षमता रखता है? और अगर नहीं आई, मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी वीक आ गई, तो क्या ये और गिरने की अभी कुव्वत रखता है, क्योंकि ऑलरेडी पेन झेल कर आ रहा है? मान के लेते चलते हैं कि अगर यहाँ से पॉजिटिव न्यूज आता है तो एक पुल बैक आएगा, तो पुल बैक में मैं एग्जिट कर लूंगा। अगर जब जो भी मेरा पोजीशन है, अगर मुझे एक बार एग्जिट करना है तो मैं वो एक अच्छा खासा, अगर समझ लो कर एक 5-1 टका चल गया या फिर 3-4 टका चल गया बाई एनी चांस, तो मैं एग्जिट कर लूंगा अपना पोजीशन। मैं नया तेजी नहीं करूंगा। हम्म। और अगर नीचे 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 अगर ये करीब करीब जो अभी जो रिसेंटली एक लो बना था हम्म। उसके आसपास अगर मिलता है तो मैं एक बार एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा। ये क्लियर है क्योंकि जो 1300 का जो लेवल है वो मल्टीपल डिमांड जोन है। पिछली बार भी जब ये चला था तो टेक्निकली 1300 का लेवल में एक डिमांड देखा गया था। तो बाई एनी चांस अगर इसमें करेक्शन आता है और वो सपोर्ट पे 1300 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको एक बार बाइंग करके फिर थोड़ा सा वो प्ले आउट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा फ्रेश बाइंग की मेरी कोई सलाह नहीं है इसमें। ठीक है। जियो फाइनेंस, इसके रिजल्ट्स हैं कल। हालांकि इस पे कोई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स नहीं है हमारे पास जिनके एस्टीमेट्स में आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन रचित भाई, ऑन डेटा ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है? क्योंकि इस काउंटर ने ज़बरदस्त मूव दिया है। 200, मुझे आई रिमेंबर 208 या 10 रुपए पर मेरी शरद सर से बात हो रही थी, किसी ने 213 पर फ्यूचर लिया हुआ था, उन्होंने 220 का टारगेट दिया था। 220 उसके अगले दिन अचीव हुआ। और अब अभी मेरी कल परसों अंशुल भाई से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे इसको और ले लो 230 पर भी, और ये अभी आगे बढ़ेगा। अब 240 की रेंज पर आ गया, अभी लग रहा है और बढ़ेगा या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए रिजल्ट से पहले? देखिए, आप अगर प्रॉफिट बुक भी करना चाहें तो जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, 248 से 250 का लेवल बहुत कंफर्टेबली ये दिखा सकता है इसी ट्रेंड में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे करें। मगर अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी ना छेड़ें, साइड में करके रख दें, बहुत डिसेंट अपसाइड देगा। ठीक है। एच डी एफ सी ए एम सीज, इसके रिजल्ट्स होंगे कल और 32.5% की ग्रोथ रेवेन्यू में
और प्रॉफिट में करीब 14.5% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। ब्रिजेश सर, कैसा चार्ट सेटअप लग रहा है? क्योंकि जब भी मार्केट में हल्का सा भी बाउंस बैक आता है, एएमसी स्टॉक दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पर पैसा बहुत आ रहा है सर। एएमसीज को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मार्केट नहीं चला वो अलग बात है। स्पेसिफिक रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, तो इसमें जो 4,200 का जो लेवल है, वहां पे थोड़े से राइटर्स एग्रेसिव है। 3-4 दिन में जो एक अच्छा मूव आने के बाद भी ये 4,200 का जो लेवल है, यहाँ पे जो राइटर्स, जो कॉल राइटर्स जो मंडी करते हैं, वो उन्होंने पोजीशंस काटा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ज्यादा अपसाइड नहीं है। अगर 4,200 का लेवल्स अगर कल के दिन में आप देखने को मिलता है, तो मुझे लग रहा है एक बार आप प्रॉफिट बांध लें, क्योंकि ये 3,600 से चलना चालू है। तो 3,600 में एक सपोर्ट और 4,200 में रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस शायद हो सकता है कि एक बार फॉलो हो जाए, फिर एक बार जब रिजल्ट्स कूल ऑफ होंगे, बाद में मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो शायद बाद में ऊपर जा सकता है। बट ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है एक बार 4,200 पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है इसको। जी ब्रिजेश सर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे मैं रचित भाई से तो बात कर चुका हूँ, आपका व्यू लेना चाहता हूँ। इसमें दोनों के रिजल्ट्स हैं सैटरडे को। अब देखिए, फ्राइडे मार्केट ऑफ है, सैटरडे का जो रिएक्शन होगा वो मंडे होगा। लेकिन कुछ रिएक्शन जो प्री रिजल्ट रिएक्शन जो मार्केट अटेम्प्ट लेता है, वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जरिए बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखाई दिया भी है और दे भी सकता है। रिजल्ट्स दोनों के पॉजिटिव आएंगे। एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ जैसा आप देख सकते हैं 3.5% के करीब की पैट में और 5.5% की ग्रोथ करीब रेवेन्यू में देखने के लिए मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ करीब प्रॉफिट में अच्छी दिखाई देगी, 12.5% के आसपास की, और रेवेन्यूज में करीब 9.25% का जंप देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों में से अगर किसी को पोजीशन लेकर जानी हो या अगले 2 दिन के लिए प्ले करना हो केवल प्री रिजल्ट, तो किस में करना है? तो वेरी क्लियर है, मैं एचडीएफसी को अवॉइड करूंगा और आईसीआईसीआई बैंक पे ही मैं बेट करूंगा, क्योंकि एचडीएफसी में मुझे लगता है ऑलरेडी एक बड़ा मूव आना था वो आ चुका है। और दोनों के कॉन कॉल सैटरडे को रखे हैं इन्होंने, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो उसका जो मेजर इफेक्ट जो आ रहा है ना, वो आपको मंडे मॉर्निंग के सेशन में ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर चांस लेने की बात है, तो मैं एचडीएफसी फिलहाल अवॉइड करूंगा। और देख और अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक लेता भी हूँ, तो मैं उसको ऑप्शन के जरिए एक बार हेज करके लूंगा, ऐसे नेकेड लॉन्ग नहीं करूंगा मैं। ठीक है रचित भाई, आप इनमें से किसी में लॉन्ग करेंगे क्या? वैसे बात तो हो गई है, पर इन दोनों में से किसी पे लॉन्ग करेंगे? एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में मैं भी देखिए, जैसे कि बताया ही था कि जब हमने शेयर की बात करी थी, एचडीएफसी में हमारी भी प्रॉफिट बुकिंग की ही राय रहेगी। और आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली मैं ब्रिजेश भाई के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा, और आईसीआईसीआई बैंक में ही एक बेट रहेगी। और डेफिनेटली इनकी जो एडवाइस है हेज करने की, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, हेज पोजीशन बना के चलें। अगर सब कुछ इन फेवर रहा तो आपको बहुत कंफर्टेबली 1380 से 1400 का मूवमेंट भी ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है ब्रिजेश सर, कोई टॉप कॉल आपकी साइड से? एक दो चीज है, एक बैंकिंग के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हम सीएमपी पे बाय करेंगे, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 232 का रहेगा, और 250 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में हम तेजी कर सकते हैं। दूसरा एक जो स्टॉक जो नीचे से थोड़ा रिवर्सल दे रहा है, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन, जो 698 पे करीब करीब ट्रेड कर रहा है। 685 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 725 से 730 का एक व्यू है। ट्रेडिंग दोनों ही मेरे ट्रेडिंग बेट्स हैं। ठीक है, तो कंटेनर कॉर्प, कल एक दर्शक F&O वाले सेगमेंट में सवाल भी पूछ रहे थे, 698 पर चल रहा है, 725 का टारगेट लेकर चल रहे हैं ब्रिजेश सर, और 685 का स्टॉप लॉस। और साथ ही जो दूसरी कॉल दी है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर देखें तो 250 का टारगेट है, 232 का स्टॉप लॉस, 238 चल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी काफ़ी अच्छा है। 6 रुपये का केवल स्टॉप लॉस है और 12 रुपये का टारगेट है, तो एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड के लिए इधर भी प्ले किया जा सकता है। रचित भाई, आपकी तरफ से कोई है क्या कॉल? देखिए, कॉल जो है वो थोड़ी सी अब प्रॉब्लम में आ गई है, बट मैं स्टिल देना चाहूंगा। और एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इसको आपको कूल ऑफ होने का इंतजार करना पड़ेगा, और इसके पीछे का तथ्य भी दूंगा, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि इस काउंटर के कितने अगेंस्ट रहा हूं मैं। और आज मैं अपना स्टैंड जो है वो फेवर में कन्वर्ट कर रहा हूं। काउंटर का नाम है इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक सर, हमने 1100 लेवल पे भी दूरी बना के रखने को बोली, 900 पे भी बोली, सारी चीजें बोली। बट नाउ व्हेन द थिंग्स आर क्लियर, अभी आपने देखा होगा कल ही रिपोर्ट आई थी इसमें, और उसके बाद हम और 750 लेवल्स पे देना चाह रहे थे, बट ये ड्यूरिंग द शो ही मूव कर चुका है बहुत ज्यादा। तो अभी यहाँ पे नहीं, बट ये कूल ऑफ करता है और 756 750 रुपए के लेवल पे आपको वापस दिखता है, तो डेफिनेटली वहां पे पोजीशन बनाए। और वहां पे पोजीशन बना के अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले रहे हैं तो 825 और 880, ये दो लेवल के लिए आप इसमें अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। और 750 पे आप एंटर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा सा डीप है, क्योंकि काउंटर थोड़ा वॉलेटाइल है, न्यूज ड्रिवन है। 710 का स्टॉप लॉस होगा। इन लेवल्स के लिए आप जब ये कूल ऑफ करें अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं।